सेमीकंडक्टर आर मटेरियल विच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखिए, कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं। सिमिलरली इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। चलिए कुछ कॉमन सेमीकंडक्टर के एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन विच इज़ 27% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जर्मेनियम ये एक सिंगल एलिमेंट है और ये बिलोंग करते हैं ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आप देखेंगे सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है 14, जर्मेनियम का है 32 और इनके दोनों की आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी होते हैं। फॉर एग्जांपल गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम नाइट्राइड, silicon carbide, indium phosphide. As I told you earlier that silicon makes up 27% of the earth crust and it is the second most abundant element in the crust, being surpassed only by oxygen. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इन रियलिटी आइसोलेटेड एटम्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एटम ऑफ सिलिकॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट मीन्स इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अगर सिलिकॉन के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सिलिकॉन क्रिस्टल लैटिस में सिलिकॉन एटम इज सराउंडेड बाय 8 इलेक्ट्रॉन और हर सिलिकॉन एटम सराउंडिंग सिलिकॉन एटम के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है बाय शेयरिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। चलिए सेमीकंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पर प्रकाश डाल लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। उसी प्रकार सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टर से ज़्यादा होती है और इंसुलेटर से कम होती है। सेकेंड पॉइंट, द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा और आप ये भी कह सकते हैं उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। देखिए, दरअसल यहाँ पे ये होता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो थर्मल एनर्जी क्रिस्टल को अवेलेबल होती है जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट होते हैं। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। आप यह भी कह सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर को रेज करते हैं तो उसकी वजह से थर्मल वाइब्रेशन होता है और वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड की तरफ जंप करते हैं जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट, ये कम पावर कंज्यूम करते हैं। फोर्थ, इनका साइज़ स्मॉल और कॉम्पैक्ट होता है। जैसा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में देखा होगा, सेमीकंडक्टर एक्ट लाइक एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन। 0 केल्विन तापमान में सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। यह इसलिए होता है कि इतने कम तापमान में कोवलेंट बॉन्ड नहीं टूटते हैं और कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं हो पाते। देयरफॉर दे एक्ट लाइक एन इंसुलेटर। इसके अलावा सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को डोपिंग के माध्यम से इंक्रीज किया जा सकता है, विच मीन एडिंग इम्प्योरिटी। मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पे इतनी अच्छी नहीं होती, इसीलिए डोपिंग मेथड का इस्तेमाल होता है। इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा। लास्टली, सेमीकंडक्टर में करंट का जो फ्लो होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। देखिए, यहाँ पे आपके दिमाग में ना एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि भाई सेमीकंडक्टर इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई दे आर सो इम्पॉर्टेंट। इसके पीछे 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण ये है कि सेमीकंडक्टर की मदद से आप कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये सेमीकंडक्टर है, आप इसकी मदद से करंट की डायरेक्शन को इस तरफ रख सकते हैं या आप करंट को रिवर्स डायरेक्शन में फ़्लो होने से रोक भी सकते हैं। सेकेंडली, आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी मदद से हम यूनिडायरेक्शनल करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सी सर्किट के अंदर हम रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं टू कन्वर्ट AC इनटू DC।